नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, अमेरिकन प्रेसिडेंट इन वेटिंग डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के नए राष्ट्रपति, ये क्या अपनी पुरानी दोस्ती, मोदी जी के साथ पुरानी दोस्ती क्या भूल गए हैं आजकल? भुला दिया मोदी जी को, या फिर मोदी और ट्रंप की दोस्ती में, रिश्तों में कोई नया मोड़ आ गया, न्यू टर्न हैज कम, नया मोड़ आ गया। आखिर क्या वजह है? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, आखिर क्या वजह है कि ट्रंप ने 20 जनवरी को अपनी शपथ समारोह में दुनिया भर के बड़े बड़े नेताओं को न्योता दिया है, निमंत्रण दिया है? मोदी जी को भूल गए, मोदी जी को भूल गए। मिसाल के तौर पर अब ये जॉर्जिया मेलोनी है, इटली की प्राइम मिनिस्टर है, मोदी जी से बहुत अच्छे रिश्ते हैं मेलोनी जी के, ट्रंप से भी रिश्ते हैं। ट्रंप ने लाल कालीन बिछा दिए मेलोनी के लिए, ट्रंप ने लाल कालीन बिछाने की कोशिश की इन साहब के लिए, शी जिनपिंग के राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति देखिए, इन्होंने कहा साहब मैं नहीं आऊँगा, मैं किसी को अपनी तरफ से भेज दूंगा। निमंत्रण स्वीकार किया लेकिन खुद नहीं आएंगे। ये शान है शी जिनपिंग की। अगर आप इजराइल के प्राइम मिनिस्टर देखें, बेंजामिन नेतन्याहू, इनको भी बुलाया गया, इनको भी न्योता है। और तमाम नेता हैं लैटिन अमेरिका से, यूरोप से, जिनको बुलाया है मिस्टर ट्रंप ने, लेकिन मोदी जी को नहीं बुलाया। बड़ा सवाल है, और ये जो सवाल है कहीं ना कहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि पर्सनल लेवल पे एक झटका भी है मिस्टर मोदी के लिए। क्या वजह है, क्या कारण है? कुछ ना कुछ वजह तो होगी, क्योंकि एक दोस्त जिसको मोदी जी कहते थे कि साहब अब की बार ट्रंप सरकार, क्योंकि एक दोस्त जिसको मोदी जी अपने स्टेडियम में ले गए अहमदाबाद, जिसके लिए रेड कारपेट वेलकम दिया, वो दोस्त मोदी जी को कैसे भूल गया? इस वीडियो में आज इस अंदर की कहानी को खोलने जा रहा हूं एक्सपर्ट्स के साथ। लेकिन बड़ी खबर पर जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात का जिक्र जरूर करना चाहूंगा कि ट्रंप इस मौके पर, 20 जनवरी के मौके पर, उन्होंने भले ही मोदी को न्योता ना दिया हो, निमंत्रण ना दिया हो, लेकिन भारत को वो नहीं भूलें, भारत को आधिकारिक तौर पर निमंत्रण दिया गया। आज ही निमंत्रण मिला है, और हमारी तरफ से, हमारे देश की तरफ से एस जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं वो वहाँ पर जाएंगे, और विदेश मंत्रालय अमेरिका का और भारत का विदेश मंत्रालय, इनके बीच में संपर्क है। तो जो इन्विटेशन है पर्सनल लेवल पर, एक दोस्त का दूसरे दोस्त को नहीं गया, लेकिन एक देश दूसरे देश को भूल गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये मैं क्लैरिफाई शुरू में ही करना चाहता हूँ। भारत को न्योता है, हो सकता है मोदी जी को ना गया हो। अब असली कहानी पर आते हैं कि आखिर क्या वजह है, क्या कारण है कि मोदी जी को उनके मित्र, परम मित्र डोनाल्ड ट्रंप ने इनविटेशन, पर्सनल इनविटेशन नहीं दिया। इंडिया को दिया लेकिन मिस्टर मोदी को नहीं दिया। इस पर मैं आता हूं, लेकिन मैं चाहूँगा आपसे, एक गुजारिश है कि कहानी समझने के लिए आप कुछ तारीखों पर नोट करें, कुछ तारीखों को नोट करें, कुछ तारीखें याद रखें जो मैं बताने जा रहा हूं आपको, और तारीखों के साथ घटनाक्रम, जो इवेंट्स हैं, उस पर भी नज़र रखिएगा। धीरे धीरे सारी पिक्चर पहली क्लियर हो जाएगी। पहली तारीख नोट करिए, 5 अगस्त 2024, पिछले साल की बात है। अब 5 अगस्त 2024 को, पिछले साल, जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, मतलब आप कह सकते हैं राष्ट्रपति के चुनाव एकदम चरम पे जा रहा था धीरे धीरे, उस वक्त बाइडेन साहब जो थे, उनकी उम्मीदवारी वापस ले ली गई, और कमला हैरिस जो भारतीय मूल की हैं, उनको राष्ट्रपति का उम्मीदवार घोषित किया गया। और ऐसे लगने लगा कि पहली बार लगता है कि कोई महिला अमेरिका की राष्ट्रपति बनेगी। कमला हैरिस, अगस्त 5, 2024। एक नया चैलेंज डोनाल्ड ट्रंप को मिला। तो 5 अगस्त को वो नॉमिनेट हो गई प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के तौर पर, और उसके कुछ दिन के बाद, कुछ हफ्ते के बाद, सितंबर 10 सितंबर 2024, ये तारीख नोट करिए। ये वो दिन था जब ट्रंप और हैरिस आमने सामने फर्स्ट डिबेट में थे। अमेरिका में डिबेट्स होती हैं और उसी में पब्लिक और वोटर असेस करते हैं कौन कितने पानी में। पहला डिबेट ट्रंप वर्सेस हैरिस, ये डिबेट था जिसका लाइव टेलीकास्ट किया गया, और जितने भी प्रमुख अखबार हैं, जितने भी आउटलेट्स हैं, चैनल्स हैं, इन सब की एक ही राय थी, ज़्यादातर की एक ही राय थी कि हैरिस ने कहीं ना कहीं ट्रंप को बाहर कर दिया रेस से। यानी हैरिस की हर जगह तारीफ हुई, और हैरिस इस डिबेट में पूरी तरह डोमिनेट कर गई। हैरिस ही हैरिस हो रहा था, कमला ही कमला हो रहा था अमेरिका में।
और 10 तारीख के बाद एक और तारीख नोट कर लीजिए, कुछ तारीखें नोट कर लीजिए, 21 सितंबर से लेकर 23 सितंबर, यानी इस डिबेट में जो एक विक्ट्री मिली, मॉरल विक्ट्री मिली कमला को, उसके 10 दिन के बाद ही भाग्य से दुर्भाग्य से मोदी जी पधारे अमेरिका। अब ये वो तारीखें हैं, यानी कमला हैरिस के डिबेट पर छा जाने के 10 दिन के बाद जब मोदी जी पहुंचे वहां पर, तो मोदी जी दरअसल क्वाड लीडर समिट, 4 देशों के राष्ट्राध्यक्षों की वहाँ बैठक थी, जिसमें जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है और अमेरिका। अब ये जो संगठन है, समिट है, ये बेसिकली चाइना और रशिया पर प्रेशर डालने के लिए यहाँ पर मोदी जी पहुँच गए। ठीक है, वो जा सकते थे, लेकिन यहाँ पर एक गलती हुई। आगे मैं आपको एक्सपर्ट के ज़रिए बताऊँगा गलती कहाँ हुई। गलती ये हुई कि समिट के बाद, एक दिन का समिट था, उसके बाद मोदी जी अमेरिका में ही रुक गए। कुछ लोग कह रहे हैं कि जब यूनाइटेड नेशन में उनको बोलना था, इस वजह से रुक गए। वजह यह थी कि उसी बीच बाइडन के साथ और मिस्टर मोदी के साथ वहाँ बायलैटरल टॉक्स शुरू हो गई, स्पेशल मीटिंग शुरू हो गई। आप कह सकते समिट ख़त्म हो गया, लेकिन मोदी जी वहाँ रुक गए। और जब वो रुके तो बाइडन के साथ मुलाकातों का दौर शुरू हो गया। और वो जब दौर शुरू हुआ तो फिर मोदी जी बाइडन से मुलाकात करने के बाद न्यूयॉर्क भी चले गए। वहाँ पर उन्होंने एक सभा भी कर डाली इंडियन डायस्पोरा के साथ, भारत के अप्रवासी भारतीयों के साथ। और इसी बीच एक डेवलपमेंट हो गया। डेवलपमेंट ये हो गया कि ट्रम्प साहब ने एक इंटरव्यू में कहा कि भाई मोदी जी हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, गहरे दोस्त हैं, ग्रेट फ्रेंड, और मैं तो इस वक्त वो अमेरिका आए हुए हैं, मैं तो उनसे मिलना चाहता हूँ, अगर वो मुलाकात करें तो स्वागत है। Modi, India. He's a friend of mine. It's great. ट्रम्प साहब को लगा कि मोदी जी फिर पहुंचेंगे उनके पास और कहेंगे अब की बार ट्रम्प सरकार। अब लोग कहते हैं, आगे आपको एक्सपर्ट्स बताएंगे, लेकिन मैं आपको जिस्ट बता रहा हूँ, यहीं पर गलती हो गई। गलती ये हो गई कि अगर मोदी जी चले ही गए थे और अमेरिका में रुक गए थे और ट्रम्प ने बुला ही लिया था, मिलना चाहते ही थे, भले वो विपक्षी खेमे के थे, उनसे मिलना चाहिए था। अव्वल तो मोदी जी को जाना नहीं चाहिए था उस बीच जब कैंपेन चल रहा है, और अगर चले ही गए थे चुनाव के बीच में तो रुकना नहीं चाहिए था, और रुक गए थे और सामने से न्योता आ गया था तो फिर मिल ही लेना चाहिए था। अब आप सोचिए कि कोई आपको बुलाए और आप जाएं ना, तो दिल तो टूटता है। अब कहानी तो आपको धीरे धीरे समझ में आ ही रही होगी। दरअसल जब पहला डिबेट हुआ कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में, तो मैंने आपसे जैसे पहले कहा कि हैरिस छा गई पूरे अमेरिका में, पूरी तरह से उन्होंने ध्वस्त किया चुनौती डोनाल्ड ट्रंप की, और उस वक्त ऐसे लग रहा था कि जैसे हैरिस ही हैरिस है। और उसी 10 दिन में मोदी जी वहाँ पधार गए थे। तो मोदी जी के जो टीम है, मोदी जी के जो सलाहकार है, उनको भी लगने लगा कि भाई अब तो राष्ट्रपति ये महिला ही बनेगी, भारतीय मूल की, इसलिए ट्रंप से मिलना कहीं महंगा ना पड़ जाए, भारी ना पड़ जाए। और इस वजह से ऐसा लोग कहते हैं, जानकार कहते हैं, एक्सपर्ट से आगे मैं बात करूँगा, उनकी भी सुनिएगा, कि मोदी जी ने इरादा बदल लिया और गए नहीं। इस कहानी को मैं अभी आगे और इलेबोरेट करूँगा और थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा। बड़ी कहानी है, दुनिया में इसके चर्चे होने आज की तारीख में, आपको भी जानने का हक है। मामला सिर्फ मोदी जी का नहीं है, भारत के प्रधानमंत्री का भी कहीं ना कहीं। तो क्या है असली वजह? आधी मैंने बता दी, मुझे लगता है आधी और सुनिए, पूरी सुनिए वजह। हमारे एक्सपर्ट हैं। आज मैंने अशोक अरोड़ा साहब जो न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क से लाइव हो रहे हैं सीधे, अमेरिकन डिप्लोमेट्स को जानते हैं, कूटनीति को समझते हैं और काफ़ी संपर्क में रहते हैं। तो अशोक अरोड़ा जो हैं हमारे साथ न्यूयॉर्क से लाइव हो रहे हैं, और प्रोफेसर अखिल स्वामी ना सिर्फ अर्थ को जानते हैं, विदेश नीति को भी समझते परखते, वो भी साथ में होंगे। और मैंने आज उमाकांत जी से कहा कि आप ज़रा कृपया विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से अनऑफिशियली बात करिए, कारण क्या है, व्हाट इज़ द रीज़न, पता तो लगे, हर चीज़ छुपाई जा रही है। तो उन्होंने भी कई लोगों से बात करी, डिप्लोमेट से बात करी है, उनकी बात भी सुनिए। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सच्चाई समझने की कोशिश करिए। अरोड़ा साहब, इस वक्त पहले तो ये बताइए, आप सुबह सुबह आज आपको उठना पड़ गया अमेरिका के टाइम के हिसाब से, बहुत ठंड होगी, और मैं माफ़ी चाहूँगा कि इतवार की सुबह जब हर अमेरिकी, हो सकता है राष्ट्रपति भी, देर से उठते हैं, आज आपको मैंने जल्दी उठाया, इसलिए गुस्ताखी माफ़। लेकिन मैंने बुलाया आपको इसलिए क्योंकि कई दिन से ये चर्चा थी
कि गाहे बगाहे मोदी जी को बुलाया जाएगा, मोदी जी को बुलाया जाएगा और ट्रंप बुलाएंगे क्योंकि ट्रंप उनके बहुत गहरे दोस्त हैं। ऐसा हम लोगों को लगता है, ऐसा इंप्रेशन है हमारा। तो आखिर क्या वजह है कि इटली की मेलोनी वहां जा रही हैं, प्रधानमंत्री वहां जा रही हैं, अर्जेंटीना के प्रीमियर जा रहे हैं, कई राष्ट्र अध्यक्ष जो हैं वहां पर आमंत्रित किए गए हैं, यहाँ तक कि चाइना के शी जिनपिंग साहब को भी आमंत्रण भेजा था, जिनसे रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं, हालांकि वो जा नहीं रहे। मोदी जी तो एक सखा की भूमिका में थे, चाय पिलाते थे, चाय पीते थे। उन्होंने तो ट्रंप सरकार की बात की थी, अब की बात ट्रंप सरकार। ऐसी क्या बात हो गई कि ट्रंप ऐसे मौके पे, खुशी के मौके पर, वो मोदी जी को भूल गए, भाई भाई को भूल गया, दोस्त दोस्त को भूल गया? अरोड़ा साहब। देखिए दीपक जी, पहली बात तो ये है कि ये जो गोदी मीडिया ने ये फैलाया कि बड़े दोस्त हैं, सखा हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये इवेंट मैनेजर है, ये बेचते हैं। इनकी गलती ये रही कि जब पहले तो आपको दीपक जी, यू आर सच ए सीनियर पर्सन, जब भी कभी किसी देश में इलेक्शन हो रहा होता है तो उसी टाइम किसी सियाने व्यक्ति को, किसी स्टेट्समैन को उस पीरियड में जाना ही नहीं चाहिए। ओहो, ओके। हाँ, ये सबसे बड़ा ब्लंडर। अरोड़ा साहब, बड़ी गंभीर बात कह दी आपने। जी जी, मतलब आप कह रहे हैं कि पूरा विदेश मंत्रालय और मोदी जी के जितने भी डोवाल साहब से लेके और जयशंकर तक, इनको ये तय करना चाहिए था। बिल्कुल, इनको आपसे बात करनी चाहिए थी कि भैया नहीं आना है। अरोड़ा साहब बताइए। नहीं, ये तो नर्सरी का बच्चा जिसको डिप्लोमेसी या पॉलिटिक्स आती है, अखिल जी का स्टूडेंट रहा, वो बता देगा। अखिल जी को बोलने की जरूरत भी नहीं है कि भैया इस टाइम इलेक्शन हो रहा है, इस टाइम मत जाओ। तो ऐसी कोई दोस्ती नहीं है। दूसरी बात, मैं सबसे बड़ी बात, आई वुड सैल्यूट द प्रेसिडेंट ट्रम्प फॉर दिस रीजन कि डिस्पाइट द ब्लंडर कमिटेड बाय द देन मोदी गवर्नमेंट एंड एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री, ट्रंप ने हिंदुस्तान की इज्जत रखी है। उसने हिंदुस्तान ट्रंप हैज प्लेड वेरी सीजन। ट्रंप ने हिंदुस्तान की इंसल्ट नहीं की है। ट्रंप ने तो बहुत स्मार्ट कार्ड खेला। ट्रंप ने क्लियर कर दिया कि मेरा हिंदुस्तान से तो प्रेम है, हिंदुस्तान से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, कोई खुंदक नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है। लेकिन यह भी उन्होंने क्लियर कर दिया कि जो बचपना करते हैं या हल्की हरकत करते हैं या इमेच्योर बात करते हैं, कि जैसे ये वहां गए और इनको उस टाइम लग रहा था कि कमला हैरिस जीत रही है तो इससे मिला ही नहीं। आप देखिए, ट्रंप एक्सप्रेस हिज डिजायर कि ठीक है मिलना चाहिए, और अगर आप जाए तो मिल जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आज भी आप देखो, लोग आते हैं, सोनिया गांधी को भी मिलते हैं, जो सीजन स्टेट्समैन हैं। अब भूटान के राजा आए तो वो गुरशरण जी के पैरों में बैठे हुए थे। ही इज ए सीजन्ड प्लेयर, ही नोज कि चाहे मोदी प्राइम मिनिस्टर है, मनमोहन सिंह वाज ए ग्रेट प्राइम मिनिस्टर, मैं उनकी वाइफ के चरणों में, उनके कदमों में बैठा हूं, उसने फोटो खिंचवाई है। कोई भी स्टेट्समैन ये काम करता है तो इनको मिल लेना चाहिए था। मिलने में क्यों ऐसी तैसी हो रही थी इनकी, ऐसी क्यों हालत खराब हो रही थी? तो इनकी अपनी गलतियों से इन्होंने अपने आप को एक्सपोज किया कि ये जो गोदी मीडिया बोलता है सखा वखा, कुछ नहीं है। ट्रंप इज ए सीजन प्रेसिडेंट। ट्रंप ने एक बहुत अच्छी एक सिस्टम की बात करी है, एक प्रोटोकॉल की बात करी है, कि ऐसा ना लगे कि मेरे हिंदुस्तान से कोई खुंदक है या दुश्मनी है या अनलाइकिंग है। नो नो, ओके, इंडिया इज एज डियर टू मी एज इट हैज बीन। तो अमेरिका इंडिया के रिलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। इनके पर्सनल ये एक्सपोज होते हैं कि ये कितने हल्के हैं। ओके, गॉट इट। अरोड़ा साहब न्यूयॉर्क से लाइव हैं दोस्तों, और अमेरिका में रहते हैं और भारत को भी जानते हैं। एक बहुत नामी गिरामी वकील भी हैं, डिप्लोमेसी भी समझते हैं, कूटनीति भी समझते हैं, कानून भी समझते हैं। उनका ये कहना है कि दो गलतियां दरअसल हुई। एक तो जिस वक्त चुनाव चरम पर था अमेरिका में, किसी बड़े राष्ट्राध्यक्ष को जाना नहीं चाहिए था। चुनाव के बीच, रैलीज के बीच में आपको नहीं जाना चाहिए था। पहले जाते या बाद में जाते, उस बीच नहीं जाना था। ये पहली गलती बताई। दूसरी गलती ये बताई कि अगर चुनाव चल रहा था और मिस्टर ट्रंप ने अगर आपको मोदी जी की तारीफ करी और मोदी जी से मिलना चाह रहे थे, क्योंकि वहां हिंदुस्तानी बहुत रहते, बहुत बड़ा इंडियन डायस्पोरा है, अगर ट्रंप ने कहा था कि भाई मोदी जी मिल लीजिए, आइए मिल लेते हैं, पिछली बार भी मिले थे, तो फिर मोदी को जाना चाहिए था, जाना चाहिए था। तो दो गलतियां वहां पर हो गई। प्रोफेसर स्वामी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि वाकई ये दो गलतियां प्रोफेसर साहब कर गए क्या? कहीं ना कहीं मोदी जी को लग रहा था कि कमला हैरिस बन जाएंगी, बनने जा रही हैं, बाइडेन से नजदीकियां हो चली थी, तो क्या ट्रंप को इग्नोर किया मोदी ने अपनी लास्ट यूएस विजिट में? मिस्टर स्वामी। देखिए दीपक जी, जो अशोक जी ने कहा वही वास्तविकता है। देखिए, ये छोटी राजनीति में तो होता है
किसी को इग्नोर करें, किसी को इग्नोर ना करें। और ये भी बिल्कुल अरोड़ा साहब ने सही बात कही कि कोई भी विदेशी आदमी आता है तो सोनिया गांधी जी से भी मिलता है। देखिए, जो मुझे लगता है, देखिए, या तो मोदी जी बताएं कि उन्हें डोनाल्ड ट्रंप साहब ने क्यों नहीं बुलाया है, नेशन को एड्रेस करें और बताएं, कारण बताएं, वरना लोग अपनी सोच करते रहेंगे, लोग सोचते रहेंगे कि क्यों नहीं बुलाया, या डोनाल्ड ट्रंप साहब बुलाएं। देखिए, जो मुझे लगता है, क्योंकि ये गैस लोग कर रहे हैं, सब लोग गैस कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ। देखिए, आज विश्व में अगर सबसे ज्यादा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस का देश अमेरिका के लिए कोई है, वो भारतवर्ष है। अगर चाइना को कोई चैलेंज कर सकता है तो केवल भारतवर्ष कर सकता है। ग्रोइंग पॉपुलेशन और हमारे यहाँ इतनी आवश्यकताओं की कमी, तो अगर विदेशी शक्तियों को अपना माल बेचना है तो भारत को इग्नोर नहीं कर सकता। अच्छा, हमने 75 साल में देखा है, किसी भी प्रधानमंत्री के काल में भारतवर्ष को किसी ने इग्नोर नहीं किया है। तो भारतवर्ष को इग्नोर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी नहीं किया, लेकिन मोदी जी को इग्नोर क्यों कर दिया? मुझे जो लगता है, मेरा व्यक्तिगत जो दृष्टिकोण है वो ये है, देखिए, जो अडानी जी का मसला है, क्योंकि जैसे हमने एक वृहत भारतवर्ष की कल्पना की, अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उसी के बेसिस पे इलेक्शन जीता, जो उन्होंने कहा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा। लेकिन मेरी यह निवेदन है कि मोदी जी एड्रेस करें नेशन को और बताएं कि उनको उनके मित्र ने क्यों नहीं बुलाया। क्यों नहीं? जयशंकर साहब, क्या जयशंकर साहब ये भी हो सकता है अपनी सेटिंग खुद कराए हो? जी, ठीक, मोदी को छोड़िए, मुझे को बुला लीजिए, मैं ही आ जाता हूँ। ठीक ठीक ठीक, मैं समझ गया। प्रोफेसर स्वामी कह रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं मोदी जी को एक स्पष्टीकरण करना चाहिए, या मोदी जी की तरफ से किसी को तो बोलना चाहिए। और सब लोग गेस कर रहे हैं, अगर मोदी को लेकर, प्रधानमंत्री को लेकर अगर हम गेस करेंगे, ये भी अच्छी बात नहीं है कि भाई प्रधानमंत्री इतने करीब होते हुए उनको क्यों नहीं इनवाइट किया गया। समथिंग इज रॉन्ग, समथिंग इज फिशी, ऐसा लगता है। आपकी लगातार बातचीत हो रही है, अपने सोर्सेस से हो रही है, विदेश मंत्रालय में बाकी जो डिप्लोमेट्स हैं। मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूं 2 लाइन में, क्या वाकई मोदी जी को इनवाइट दिया जा सकता था? क्या ट्रंप अगर चाहते तो मोदी जी को बुला सकते थे और नहीं बुलाया? नहीं, क्यों? ये तो डिलिबरेट है ना, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का। ये डिलिबरेटली उन्होंने नहीं बुलाया, और वो एक किस्म से झटका देना चाहते थे, क्योंकि मोदी जी ने जो बिहेव किया पिछले, खास तौर पर सितंबर में जब वो अमेरिका गए थे, और उसके बाद उन्होंने इच्छा जाहिर की थी ट्रंप साहब ने कि आप, आई वांट टू मीट माय फ्रेंड मोदी, तो मिले हमसे, तो इन्होंने उसको अवॉइड किया। और जब उन्होंने पत्थर जो दिल पे ले लिया, ट्रंप साहब ने दिल पे ले लिया। और ये एक कटसी के नाते भी इनकी ये फर्ज बनता था कि अगर बाजी में ट्रंप हार ही रहे हैं, तो अगर आप उनके दोस्त हैं, तो एक मित्र होने के नाते, इवन हारने जा रहे हैं मित्र होने के नाते, आप एक कटसी कॉल कर लीजिए, मिल लेते किसी पॉइंट पर, किसी डिनर पे, किसी नाश्ते पर, एक कटसी कॉल ऑर्गेनाइज करवा सकते थे। डिप्लोमेसी में सब पता होता है कि कैसे मीटिंग का बहाना बनाना है। तो मुझे लग रहा है कि ये एक किस्म से मेरी जो बातचीत हो रही है, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, देखो जो सर्विंग डिप्लोमेट्स ब्यूरोक्रेट्स है वो तो बोल नहीं रहे हैं, सब सर्विलांस में होते हैं, लेकिन जो रिटायर्ड हैं, जो वहां की कूटनीति को, भारत की विदेश नीति को वर्षों से देख रहे हैं, उस पर लिख रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, चिंतन मनन कर रहे हैं, उनका कहना है कि भारत को ये बहुत बड़ा झटका है। साउथ एशिया की, जो भारत एक बड़ा लीडर है यहाँ वर्ल्ड का, जो टॉप इकोनॉमी में भारत भी उसमें एक है, और ऐसी दशा में जो कि हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि भारत अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, हम न्यूक्लियर पार्टनर है, न्यूक्लियर लड़ाई में पार्टनर है। कभी कोई न्यूक्लियर वार होता है तो उसमें हमारी उनके साथ बुलाना चाहिए था, नहीं बुलाया। ये बड़ा झटका है। और इसका दूसरे ट्रेड, जब आपका बॉडी लैंग्वेज, चलिए मैं आता हूं, समय हो रहा है लखेड़ा साहब, प्लीज, समय हो रहा है, क्योंकि अब एक मिनट का मुझे बस एक लास्ट टिप्पणियां लेनी है। अशोक जी, आप क्योंकि चाहे व्हाइट हाउस हो, चाहे अमेरिका के बड़े जो हैं डिप्लोमेट्स हों, या वहाँ के पॉलिटिशियंस हों, सबके साथ आप मिलते जुलते रहते हैं। मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या वाकई जो सवाल मैंने लखेड़ा साहब से पूछा वही मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्योंकि सवाल तो एक ही है, क्या अगर इतनी गहरी दोस्ती थी और इतने अच्छे संबंध थे दोनों के बीच में, क्योंकि हमने ट्रंप साहब को वाकई सुना है मोदी जी की तारीफ करते हुए, क्या ट्रंप साहब को इनविटेशन अगर वो चाहते तो दे सकते थे? क्या देना चाहिए था इनविटेशन? ये मैं जानना चाह रहा हूँ।
मैं देखिए देना चाहिए, इसके पे पहले बात कर लेते हैं, और दे सकते हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, वो चाहते तो बुला ही सकते थे। और ये आई एग्री विद लखेड़ा साहब कि ये डेलिब्रेट है, और डेलिब्रेट इसलिए है बिकॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया misbehaved during his last visit, or you can say showed discourtesy by not going, by not meeting. ये टोटल डिप्लोमेटिक फेलियर है। इट इज नॉट ओनली डिप्लोमेटिक, नर्सरी का बच्चा भी इल मैनर्ड भी है, ये डिसकर्टियस है। तो ट्रम्प इज राइटली एंग्री विद मोदी, दैट इज वेरी क्लियर। जी, बट गॉट इट, थैंक यू। एंग्री विद इंडिया, दैट इज द प्रोफेसर साहब, समय बिल्कुल जरा सा बचा है। एक आखिरी टिप्पणी चाहूंगा आपसे एक लाइन के अंदर। जिस वक्त ट्रम्प साहब मोदी को बुला रहे थे तो मोदी जी नहीं गए मिलने, और अब मोदी जी चाहते हैं मिलना तो ट्रम्प साहब बुला नहीं रहे। आपको क्या लगता है कि ये एक दुर्भाग्य है? अगर कुल मिलाकर देखें तो देश का ही दुर्भाग्य है ये, बिकॉज़ मोदी रिप्रेजेंट्स इंडिया। 3-4 दिन पहले यूएसए ने एक झटका और दिया था, शायद आप लोगों का ध्यान उसमें पड़ा हो। यूएसए के जो एम्बेसडर हैं इंडिया के अंदर, उन्होंने ये कहा था कि अडानी का मसला जो है ये जुडिशियल मैटर है और वहां के पॉलिटिशियंस इसमें इंटरफियर नहीं करेंगे। भारतवर्ष के अंदर सोशल मीडिया में जैसे फैलाया गया कि जब डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो अडानी जी को छोड़ देंगे, और क्योंकि वो मागा के माध्यम से वहां पे सत्ता में आए हैं तो अपने देश के इन्वेस्टर्स के साथ धोखे को वो स्वीकार नहीं कर सकते। एक इनडायरेक्ट मैसेज तब दिया था, दूसरा डायरेक्ट मैसेज अब दिया है। ओके, स्वामी साहब कह रहे हैं, प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि एक अडानी फैक्टर भी है, क्योंकि अडानी को लेकर, अडानी मोदी को लेकर अमेरिका के तमाम हलकों में उसकी भी चर्चा है, अखबारों में चर्चा है, वहां के डिप्लोमेटिक सर्कल्स में चर्चा है। तो हो सकता है इस विवाद से बचना चाह रहे हो मिस्टर ट्रम्प। लखेड़ा साहब, लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या आपको लगता है कि विदेश मंत्रालय में बहुत सी ऐसी सूचनाएं हैं जो मिल नहीं पा रही हम लोगों को? ये जो इनविटेशन था, क्या सीधे विदेश मंत्रालय को था या प्राइम मिनिस्टर को बुलाया था और प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, आप जयशंकर जी आप चले जाइए? ये जो इनविटेशन है ये सिर्फ जयशंकर तक ही सीमित था, जो ताजा इनविटेशन आज का है? देखिए, निश्चित रूप से देखिए, इसका इनविटेशन प्राइम मिनिस्टर को तो नहीं गया होगा। ये क्योंकि एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं, तो वो डिप्लोमेटिक लेवल पर जो भारत का जो एम्बेसडर है उसके लेवल पर ये दिया गया। अमेरिका का भारत में जो एम्बेसडर है उसके थ्रू, और यूएस में हमारा जो एम्बेसडर है उसके थ्रू, ये तो थ्रू डिप्लोमेटिक चैनल है। समझ गए, ये भारत डिप्लोमेटिक चैनल, जी भारत को बुलाया, और भारत और बाय नेम दिया एस जयशंकर, मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स। तो इसीलिए अगर मोदी जी का नाम होता तो मोदी जी फटाफट चले जाते। समझ गया। जो बात अरोड़ा साहब कह रहे थे, उन्होंने, दोस्तों, अरोड़ा साहब ने कहा कि भाई कहीं ना कहीं ट्रम्प को हम जैसा भी समझें, उन्होंने बड़ी संजीदगी दिखाई इस बार, और संजीदगी ये है कि भारत को न्योता गया है, भारत के विदेश मंत्री को न्योता का मतलब भारत को उन्होंने इग्नोर नहीं किया, मोदी जी को न्योता नहीं दिया है। और प्रोफेसर स्वामी जी कह रहे हैं कि भाई इसमें मोदी जी को स्पष्टीकरण देना चाहिए, क्योंकि प्रोफेसर स्वामी को थोड़ा सा संदेह होता है कि अडानी का मामला जिस तरह से वहां डिस्कस हो रहा है इंटरनेशनल सर्कल्स में, हो सकता है उस विवाद की वजह से, या पिछली बार मोदी जी नहीं मिले थे जब वो गए थे विदेश यात्रा पे अमेरिका में, जिस वक्त चुनाव चल रहे थे, तो वो मिले नहीं थे ट्रम्प साहब से। कहीं ना कहीं ये एक मन में टीस ट्रम्प की भी थी, ये उनका कहना है। बहरहाल एक बात मैं जरूर कहूंगा मिस्टर अशोक अरोड़ा की, जो वहां न्यूयॉर्क में बैठे, इनका ये कहना है कि भारत इंपॉर्टेंट है, इंडिया इज इंपॉर्टेंट, नॉट एन इंस्टीट्यूट, नॉट एन इंडिविजुअल। कंट्री इज इंपॉर्टेंट, नॉट एन इंडिविजुअल। लेट्स नॉट टॉक अबाउट इंडिविजुअल। मोदी जी इंडिविजुअल हो सकते हैं, हो सकता है कि नरेंद्र मोदी से कुछ उनकी रिश्ते ठीक ना हो या कुछ पर्सनल मैटर्स हो, लेकिन भारत को इनवाइट किया है, और ये प्रमाण आज हमें मिला है, जहां एस जयशंकर ने निमंत्रण को स्वीकार किया और वो वहां पर जा रहे हैं। लखेड़ा साहब, आप आए, बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर साहद, इस ठंड में आप आए, शॉल आपने ओढ़ी, और फिर भी आपने जो है हमारे साथ बने रहे इतनी देर तक इस सर्दी की रात में, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं अरोड़ा साहब, मैं गुस्ताखी माफ कि इतनी सुबह आपको, जहां लोग आज देर से संडे में जो है उठते हैं सुबह,
आपको मैंने न्यूयॉर्क में सुबह सुबह उठा दिया, इसके लिए गुस्ताखी माफ। लेकिन मैं बहुत आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने नई नई जानकारियां वहां से दी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस प्रोग्राम। ये बात मैं कर लूंगा, आप कह रहे हो सुबह उठाया, तो मैं इस शेर से भी खत्म कर सकता हूँ कि दिल की धड़कन जब तक जारी रहती है, सोते नहीं हम, जिम्मेवारी रहती है।